हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आईबीपीएस क्लर्क की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो अगर फरवरी से पकड़ा जाए तो लगभग 8 महीने बाकी है। तो लेट्स सी कि आईबीपीएस क्लर्क का क्या होता है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो आपकी एज जो है वो 20 से 28 तक होनी चाहिए। अगर आप एससी हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी हो तो 3 साल का है, और पीडब्ल्यूडी हो तो 10 साल का है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इट डजेंट मैटर, आपको एक कोई भी स्ट्रीम हो, आपको एक बैचलर्स डिग्री होना है एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मस्ट है। पर अगर आपके कॉलेज या डिग्री में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, अगर आपके मार्कशीट में मेंशन है कोई कंप्यूटर का कोर्स, तो इट्स ओके अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट ना हो तो। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जब आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास 10th या 12th का लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उसका तो ठीक है, नहीं तो आपको एक एलपीटी नाम की टेस्ट होती है, वो देनी पड़ेगी। और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, इजी रहता है। और नेशनलिटी, आप इंडियन होने चाहिए। और ओके, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और तिबेटियन रेफ्यूजी भी अलाउड है एग्जाम देने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। तो एग्जाम डेट्स, सबसे मेन है एग्जाम डेट्स। आईबीपीएस क्लर्क के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस कब है। तो प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, अभी कुछ दिनों पहले कैलेंडर रिलीज हुआ था। प्रीलिम्स की डेट है 10th और 11th अक्टूबर, और मेंस की डेट है 27 दिसंबर। तो अगर प्रीलिम्स को देखा जाए तो 260 दिन बचे, अप्रोक्स 260 दिन, और 8.5 मंथ्स, विच एवर साउंड्स बेटर। और अगर मेंस के लिए देखा जाए तो 340 डेज और 11 मंथ्स। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत सफिशिएंट टाइम है। बट अगर आप ऐसा मान के चलोगे कि चलो बहुत टाइम है, तो इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि देखते देखते टाइम चला जाता है, देखते देखते एग्जाम्स पास आ जाती है और फिर नहीं समझ में आता कि क्या करना है। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज नाउ। तो अभी हम देखेंगे कि पैटर्न क्या होता है। तो प्रीलिम्स का पैटर्न देखेंगे। बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो हर एक जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 क्वेश्चंस का होता है और 30 मार्क्स का। और 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। तो ओवरऑल 60 मिनट्स आपको अलॉट किए जाते हैं, और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो आपको एक बता दूं, प्रीलिम्स ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसका आपसे सिलेक्शन, इसका आपके फाइनल रिजल्ट में कोई रोल नहीं होता है। ये बस आपको मेंस एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम होती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1/4 1/4 होती है। और आप कह सकते हैं कि 0.25 माइनस, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो आपका 1 मार्क कटेगा। तो आप अगर प्रीलिम्स पास कर ले तो आप आ जाएंगे मेंस के लिए। तो मेंस में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ये तो सेम ही होता है, बस एक एड ऑन होता है, वो होता है जनरल अवेयरनेस। एक सेकंड, लेट मी हाईलाइट इट। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये जो होता है मेंस में ऐड हो जाता है। तो इसका टोटल वेटेज है 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है। फिर इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। तो आप यहाँ पे थोड़ा ये है कि जो रीजनिंग है उसमें एक 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन, इसलिए 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स है। कंफ्यूज मत हो जाना इस बात में। जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। और क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। वैसे ऑल टोटल आपको 160 मिनट्स मिलता है, जो कि 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है।
इसमें भी सेम मार्किंग सिस्टम है। आपके हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -25 होगा, मतलब कि 1/4 और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा कह सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट सिलेबस नाउ। देखो क्वांट में ना स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रेशन होता है। दिया है मतलब आपको कोई स्पेसिफिक डाटा दिया जाता है टेबुलर फॉर्म और सर पाई चार्ट में, और उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। अरिथमेटिक या फिर आप कमर्शियल भी कह सकते हैं, और स्पीड मैथ मतलब अ, वो डे टू डे मतलब कैलकुलेशंस का पार्ट है। रीजनिंग का देखा जाए तो पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ऐसे अलग अलग टाइप के टेबलर वगैरह होता है, मंथली वगैरह वगैरह। तो ऐसे पजल्स होते हैं, वन लाइनर्स भी होते हैं और मिसलेनियस भी होते हैं कुछ। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन एंड एक्सेट्रा, ये सब बातें होती है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आरबीआई सर्कुलर्स बहुत मेन है, करंट अफेयर्स मेन है, और स्टैटिक जीए भी बहुत, मतलब एवरीथिंग्स इम्पोर्टेंट इन दिस। मैंने आपको डिटेल एकदम ऐसे डिटेल में, अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको एकदम ऐसे 20-25 टॉपिक्स के नाम वगैरह देखेंगे, तो मैंने उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखा नहीं है। आपको सीधा सीधा बता दिया है, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको सोर्सेज बताने वाला हूँ। तो अगर आप सोर्स फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और सिलेबस पे अगर बात करें तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो मैं अभी डायरेक्ट सोर्स पे मूव करता हूँ। तो गाइस, नेशनल लेवल पे अभी जो एकदम टॉप के एजुकेटर्स हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अगर कौन की बात करें तो वी हैव आशीष अरोरा सर, वी हैव हर्षल अग्रवाल सर, और कौशिक मोंटी सर। अगर रीजनिंग की बात करें तो स्मृति मैम, अंकुश लांबा सर, संजय सर फ्रॉम हॉलीवुड एंड वर्षिस। और अगर इंग्लिश की बात करें, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रदीप पाटिल सर को ही फॉलो करें, क्योंकि सर कंप्लीट कंसेप्चुअल इंग्लिश सिखाते हैं। और बैंकिंग इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट, ऑल अबाउट योर सिक्स सेंस। जो लोग ग्रामर के पीछे रहते हैं, मतलब ग्रामर ग्रामर करते रहते हैं, ग्रामर्स के रूल्स एंड ऑल, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और एक प्रकार वो स्टक हो जाते हैं लोग वहां पे। तो अगर आप महाराष्ट्र से तो आई विल सजेस्ट प्रदीप पाटिल सर। बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र देन यू कैन गो विथ अनुभव सर और निमिषा बंसल मैम। और अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आपको इनमें से किसी की बैच भी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग यूट्यूब पे फ्री एडिटोरियल्स डालते हैं रोज के, आप अगर वो भी देख लो तो आपका हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अभिजीत मिश्रा सर है, कुश पांडे सर है, गौरव गाग सर है, और आशीष गौतम सर है। ईच वन ऑफ देम इज ब्रिलियंट, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ ओके। सो अभी मेन चीज ये है कि मैंने सोर्स तो बता दिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किसी को किसी का समझ में आता है तो किसी का नहीं समझ में आता है। तो आपको अभी जरूरी है कि आप ये वीडियो होने के बाद, या आप जब फ्री रहेंगे तो आप हर एक ट्यूटर का एक दो लेक्चर करके देखिए। तो आपको जिसकी लैंग्वेज इजी लगती है, जिसका समझ में आता है, आप उसको फॉलो कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म पर के चारों टीचर्स आप ले लेते हैं, बट आधे टीचर्स का समझता है और आधे टीचर्स का नहीं समझता है। तो डोंट गेट ट्रैप्ड इन प्लेटफॉर्म टीचर्स। आप अपने अपने सेपरेट ट्यूटर्स सिलेक्ट कीजिए और आप उनको फॉलो कीजिए। ओके, सो अभी सोर्स तो हो चुका है, सिलेबस भी हो चुका है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। ओके, स्ट्रैटेजी। तो गाइस, अभी बहुत जरूरी है कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। आई विल से कि गाइस, अगर देखो मैं अभी सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, आपको फरवरी से लेके मई तक करंट अफेयर करना नहीं है।
क्योंकि वो आएगा भी नहीं इस मंथ का। तो इस मंथ में आपको क्या करना है, स्टैटिक स्टैटिक पार्ट, ऑल्सो वी कैन बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, ये जो कंप्लीट स्टैटिक पार्ट जो है, नेशनल पार्क्स एंड यू नो मिनिस्टर्स एंड ऑल, तो ये सब आपको अभी फरवरी से मई तक करना है। सफिशिएंट टाइम है, आराम से हो जाएगा। और एक जो आपको, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। सिलेबस का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो आपके ट्यूटर्स पे डिपेंड रहेगा। आप जिस ट्यूटर को आप फॉलो करेंगे, वो ट्यूटर आपको प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताया, मतलब सिखाएगा वो अपने पेज से। पर वो लोग आपका कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में तो मैं अभी बात नहीं करूंगा। तो बाकी सिलेबस, इंग्लिश इंग्लिश का तो सिलेबस नहीं होता है। इंग्लिश का मैं कहूँगा कि आपको ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी कोई नहीं रहेंगी। आप आज से न्यूज़पेपर रीड करना है, कोई एक एडिटोरियल रीड करना है, बस। आप कोई मूवी देखते हो तो आपको वो मूवी इंग्लिश में देखनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश सुनने में प्रॉब्लम है तो सबटाइटल्स लगा के देखिए। बट आपको इंग्लिश एक ऐसा रूटीन में आना चाहिए, तो तब जाके वो इंग्लिश का सिक्स सेंस आपका ग्रो होगा। और कॉन्ट और रीजनिंग तो आपको ट्यूटर्स करवा देंगे। और जीए का मैंने बता दिया। मई तक आपको स्टैटिक पार्ट करना है, और फिर जून से आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जिस सोर्स बताया आपको, वो सोर्स आप देख के, आप जिसको फॉलो करना है करिए। और अम, उनके लेक्चर्स देखिए। तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, मतलब जो हमारी अगर प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स की डेट थी अक्टूबर। तो अक्टूबर तक आपको प्रैक्टिस सब सब करना है। आपका जो, मतलब सिलेबस कवर करना। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो तो आपको जो टॉपिक्स है वो रिवाइज करना। आप मॉक्स दीजिए। आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो, आपको कुछ नहीं करना, आप मॉक्स देना है। जिस टॉपिक में आपको नहीं जम रहा है, या जो टॉपिक आपको ड्रैग कर रहा है, आप वो टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। और फिर अक्टूबर से पहले सितंबर में, कंप्लीट सितंबर आपको सिर्फ मॉक्स देनी होगी। आप मॉक्स दीजिए, आप एनालिसिस कीजिए, आप उस पर वर्क कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर कंप्लीट, फिर से फिर मेंस की तैयारी में लगा दीजिए। और दिसंबर के 1 दिसंबर से बिगिनर्स एंड ओल्ड स्टूडेंट बोथ आपको मॉक्स देनी है और एनालिसिस करना है, बस। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। हैंड राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे जमता नहीं है। तो अ, आप कैसे कर रहे हैं ये तो जरूरी है, बट आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई ब्रेक होता है, हाँ, बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है, पर ज्यादा भी लंबा ब्रेक मत ले लेना कि फिर से पढ़ाई के लिए बैठने की इच्छा ही ना हो। तो ये था ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं, और मैं तो कहूंगा कि स्ट्रेटेजी खुद की बनाइए, खुद एनालिसिस कीजिए। हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है, किसी के घर में शादी होगी, किसी के यहाँ कुछ ना कुछ होगा। आपको आपके हिसाब से अभी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आप मैं अभी एग्जाम तैयारी के लिए बैठने के लिए पहले एक दिन, मैं तो कहता हूँ, पूरा आप दीजिए। आप एनालिसिस कीजिए, आपके पास कितने महीने हैं। कोई फंक्शन आ रहा है तो वो महीने के वो दिन कट कर दीजिए, और एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ्स, गाइस। नो, मीन्स आई विल लाइक टू से कि कट ऑफ्स इस ट्रैप में बिल्कुल मत पड़ना। क्योंकि जो लोग कट ऑफ्स के पीछे रहते हैं ना, मैंने अभी लास्ट ईयर मेरा एक मैं एक लड़के को जानता था। तो उसने क्या किया कि कोई तो एग्जाम थी अभी, उतना तो रिकॉल नहीं हो रहा है, बट वो कट ऑफ देख के गया था कि, या आई गेस आईबीपीएस एएफओ का पेपर था, प्रीलिम्स का। तो हाईएस्ट कट ऑफ 45 समथिंग था। और उसने क्या किया, उसने 48 समथिंग किए।
कि 45 तक का कट ऑफ होता है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मैं इतना तक करके आ रहा है। वो खुश था, वो मेंस की तैयारी पे लग गया, बट कट ऑफ लगा 51 मार्क्स का। तो आई वुड लाइक टू से कि कट ऑफ हर साल बदलता है। आप अगर कट ऑफ के हिसाब से पेपर सॉल्व करेंगे तो नहीं होना है। आपको क्या, आपको पेपर में जब आप जाते हैं तो आपको जितना टाइम है उतने टाइम में आप जितने सॉल्व कर सकते हो उतने एक्यूरेसी से सॉल्व कीजिए। दैट्स इट। कट ऑफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब रिजल्ट लग जाएगा तो पता ही चलेगा। ओके सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको डेली अपडेट्स होना है बैंकिंग रिलेटेड, एडमिट कार्ड्स या रिजल्ट्स कर, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे है। वहाँ पे मैं मतलब टॉप टेन न्यूज़ डालते रहता हूँ। हमारी टीम है, क्षितिज देशमुख सर रोज टॉप 10 न्यूज़ डालते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है बैंकिंग सेक्टर से तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।